शांति। आज परम पिता परमात्मा के 16/5/77 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता। माया से बचने के लिए या उसका सामना करने के लिए दो शक्तियों की जरूरत है। मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सदा हर्षित बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं प्रति बोले। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार की रिजल्ट देख रहे थे। नए अथवा पुराने दोनों की पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप को बच्चों पर अति स्नेह भी हुआ और साथ साथ रहम भी हुआ। स्नेह क्यों हुआ? देखा कि छोटे बड़े परिचय मिलते परिचय के साथ अपने यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर पास्ट लाइफ यानी गत जीवन और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ दोनों में महान अंतर अनुभव करते भटकते हुए का सहारा दिखाई देते हुए निश्चय बुद्धिवन एक दो के सहयोग से एक दो के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े हैं। बाबा देख रही है कि एक दो के सहयोग से एक दो के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े। खुशी, शक्ति, शांति व सुख की अनुभूति में कोई लोक लाज की परवाह न करते हुए अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाता रहा है। प्राप्ति के आगे कुछ छोड़ रहे हैं व त्याग कर रहे हैं। कोई सुध बुध नहीं रहती। बाप मिला, सब कुछ मिला। उस खुमारी का बार नशे में त्याग भी त्याग नहीं लगा। याद और सेवा में तन मन धन से लग गए। पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग, उत्साह, न्यारा और अति प्यारा अनुभव किया। यह त्याग और आदि काल का नशा त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति का पहला जोश, जिसमें कुछ होश नहीं, पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव हुआ। यानी पुरानी दुनिया की कोई बातें उनको भारी नहीं लगी, तुच्छ अनुभव हुआ, असार अनुभव हुआ। ऐसी हरेक की पहली स्टेज देखते हुए अति स्नेह हुआ। बच्चों ने एकदम परिवर्तन कर लिया ना, तो इसको देखकर बाबा खुश हुए, स्नेह हुआ कि हरेक ने बाप प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है। ऐसे त्याग मूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपने सर्व संपत्ति से कुर्बान हुए। यानी ऐसे बच्चों पर बाबा भी अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हुए। जैसे बच्चों ने संकल्प किया बाबा हम आपके हैं, वैसे बाप भी रिटर्न में यानी बदले में यही कहते कि जो बाप का सो आपका। ऐसे अधिकारी भी बने। लेकिन आगे क्या होता है? चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन माया को चैलेंज यानी चेतावनी करते हैं, विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, लेकिन माया के अनेक प्रकार के बार को
सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है। यानी बच्चों में माया का सामना करने के लिए दो कमियां हैं, तो उनके लिए बाबा कह रहे वह दो बातें कौन सी हैं? एक, सामना करने की शक्ति की कमी, दूसरा परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। यानी सामना नहीं कर पाते हैं और परख और निर्णय नहीं कर पाते। इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार, कब जीत होने से कब जोश और कब होश में आ जाते हैं। यानी निर्णय नहीं कर पाते या परख नहीं पाती तो क्या हो जाता है? कभी हार जाते, कभी जीत हो जाती, कभी होश में आते, कभी जोश में आ जाते। सामना करने की शक्ति का कारण बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता। अब सामना करने की शक्ति क्यों नहीं आती? उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा को हमेशा साथी नहीं बनाना, साथी बनाना नहीं आता है। साथ लेने का तरीका नहीं आता। सहज तरीका है अधिकारी पन की स्थिति। इसलिए कमजोर देखते हुए माया अपना वार कर लेती है। यानी उनके मन में, जिज्ञासुओं के मन में अधिकारी पन की स्थिति नहीं रहती। इसलिए क्या होता? कमजोर देखते हुए माया जब देखती है कमजोर है तो अपना वार कर लेती है। परखने की शक्ति न होने के कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। यानी उसका परखने की शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि एक पर कंसंट्रेट नहीं है, एकाग्रता नहीं। व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्वरस लेने की एक रस स्थिति नहीं, अनेक रस में बुद्धि और स्थिति जगमग होती है, जगमग होती है। इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है और न परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। यह माया है, ये भी पहचान नहीं सकते। यानी पहचान नहीं पाते कि ये माया है और उलझन में आ जाते हैं। यह रॉन्ग, गलत है, यह भी जान नहीं सकती और ही माया के ग्राहक अथवा माया के साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करते हैं। यानी निमित्त जो टीचर है बहन, उसको और साथियों को भी अपनी समझदारी पेश करती है कि यह तो होता ही है, जब तक संपूर्ण बने तब तक यह बातें तो होंगी। यानी गलती नहीं स्वीकार करते बल्कि अपनी बात का जस्टिफिकेशन देते हैं कि जब तक संपूर्ण नहीं बनेंगे तब तक ऐसी गलतियां होती रहेंगी। ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स यानी संकेत माया की तरफ से वकील बन बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं। बाबा के सामने भी रखते हैं और जो निमित्त टीचर है वो कुछ कहे तो उसको भी कह देंगे कि ये तो गलती तो हो ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं वकील बन के उसका केस प्लीड करते हैं, माया के पक्ष में बोलने लग जाते हैं। क्योंकि माया के साथी बनने के कारण अपोजिशन पार्टी यानी विरुद्ध दल के बन जाते हैं। माया जीत बनने की पोजीशन यानी स्थिति छोड़ देते हैं। कारण परखने की शक्ति कम है। यानी परखने की शक्ति की कमी के कारण माया के जो बात की, माया के वशीभूत होकर जो एक्शन किया उसी का पक्ष लेने लग जाते हैं कि इसलिए हमने ऐसा किया। ऐसे वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक और रमणीय केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं। पॉइंट्स भी बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं
इन्वेंशन यानी आविष्कार भी बहुत नई नई करते हैं, क्योंकि बैकबोन माया होती है। पीठ उनके सहारा कौन होती है? माया होती है। तो माया के पक्ष में ही वकालत करने लग जाते हैं। तो बैकबोन माया होती है। जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखती है तो रहम आता है, यानी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पा रहे, गलती स्वीकार करें तो सुधार करें। अब जब गलती नहीं स्वीकार कर रहे और माया का ही केस प्लीड कर रहे हैं तो सुधार कैसे होगा? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मंजिल पर पहुंच नहीं पाते। जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखती हैं तो रहम आता है। बाप सिखाते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं? छोटी सी गलती है श्रीमत में मन मत मिक्स करना, यानी परमात्मा की आज्ञा को एज इट इज नहीं स्वीकार करते, उसमें अपनी मर्जी लगा देते हैं। मन मत मिक्स करना, इसका आधार क्या है? अलविलापन और आलस्य, यानी कर नहीं पाते हैं। तो अगर कर नहीं पाते तो गलती स्वीकार करें तो अच्छा है। तो बाबा कहते हैं उसका कारण क्या है? अलबेलापन और आलस्य। अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। इसलिए जो पहला उमंग और उत्साह करते हैं वह चलते चलते माया जीत बनने की संपूर्ण शक्ति न होने के कारण कोई थक जाते हैं, कोई उलझ जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, यानी हैंड्स अप कर देते कब हमसे नहीं होता, पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। क्या करें, कब तक करें, यह तो पता ही नहीं था। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन यह सब बातें साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे। बाबा क्या कहते हैं? ये सब बातें जो हैं वो क्या है? साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं, मंजिल नहीं है। इनको पार करना है, ना कि मंजिल समझकर यहाँ ही रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी मंजिल अर्थात मेरा पार्टी यह है, वह तकदीर ही यह है, ऐसे रास्ते के नजारे को ही मंजिल समझ वास्तविक मंजिल से दूर हो जाते, यानी उस स्टेज को ही वो अपनी मंजिल समझ लेते हैं कि अब मैं इतना ही कर सकता हूँ या मेरे से इतना ही हो पाता है, तो मंजिल से दूर हो जाते हैं। लेकिन ऊंची मंजिल से दूर हो जाते हैं, लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं। स्टीमर यानी जहाज को उस पार जाने के लिए बीच भंवर में क्रॉस यानी पार करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत। बाबा कह रहे हैं न तो घबराओ, न थको और न रुको, साथी को साथ बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाए। किसका साथ है? भगवान हमारा साथी है, तो जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। अपन को भगवान का साथ महसूस करेंगे ना तो मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। सी फादर करो, यानी बाबा को देखो, फॉलो फादर करो तो सदा सहज उमंग उल्लास जीवन अनुभव करेंगे। अगर बाबा को देखेंगे तो क्या है कि आपके अंदर उमंग उल्लास रहेगा। फिर क्या होता है, किसी बहन भाई को देख लेते हैं, उससे भी तो नहीं हुआ, हमसे भी नहीं हुआ, तो क्या हो गया तो अपने आप का उमंग उत्साह खत्म कर देते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते फॉलो फादर। देखना है तो साकार में देखना है तो ब्रह्मा बाबा को देखो, और अगर निराकार में देखना है तो शिव बाबा को देखो।
कभी किसी बहन भाई को फॉलो नहीं करो। तो सदा सहज उमंग उल्लास जीवन अनुभव करेंगे। रास्ते चलते कोई व्यक्ति व वैभव का आधार नहीं बनाओ। जो आधार ही स्वयं विनाशी है वह अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। यानी बाबा को ही साथी बनाएंगे, एक का ही हाथ पकड़ेंगे तो क्या है, जो भंवर में फंस गए हैं तो उससे निकल आएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। सुना, यह थी पुरुषार्थियों की रिजल्ट यानी परिणाम। मेजॉरिटी यानी अधिकतर बीच भंवर में उलझ रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं यह सब बातें अपने मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन यानी शुभ चिन्ह समझो। जैसे विनाश को गुड साइन यानी कल्याणकारी कहते हो, यह परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि विनाश को दुनिया वाले खराब दृष्टि से देखेंगे, लेकिन बाबा के बच्चों को क्या सोचना चाहिए कि विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। इन मकानों के ऊपर मकान थोड़ी बनेंगे, पहले ये खत्म होगा तब तो इसी धरती पर ही तो स्वर्ग लाना है ना। तो जैसे बाबा के बच्चों को कभी नहीं सोचना चाहिए कि विनाश हो रहा है, विनाश नहीं हो रहा है, नई दुनिया का आगमन हो रहा है, खुश होना चाहिए। हाँ, तो खुश होना चाहिए। तो ऐसे ही बाबा यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं कि अगर कोई डिफिकल्टी आती है मार्ग में तो उसको गुड साइन समझो कि ये भी मुझे पार करना है, ये भी मुझे पार करना है। उसको देख करके निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, डिसअपॉइंट नहीं हो। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें अपनी मंजिल में आगे बढ़ने का गुड साइन यानी शुभ चिन्ह समझो। जैसे विनाश को गुड साइन कल्याणकारी कहते हो, यह परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है, क्यों वो हमें मजबूत बनाती। जितनी परीक्षाएं से जो आत्मा गुजरती है वो उतनी अनुभवी बन जाती है, उतनी परिपक्व बन जाती है, फिर छोटी मोटी बातों में डगमग नहीं होती है। तो परिपक्व करने का आधार है। मार्ग क्रॉस कर यानी पार कर आगे बढ़ रही है, यह निशानियां हैं। इन सब बातों को देखते हुए घबराओ मत, सदा यही एक संकल्प रखो कि अब मंजिल पर पहुंचे के पहुंचे, यानी मंजिल आने वाली है, ऐसे घबराओ नहीं। समझा, जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती, एक रस स्थिति पसंद आती है, ऐसे बाप को भी बच्चों की एक रस स्थिति पसंद आती है। जैसे बिजली जलती बुझती रहे बीच बीच में तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि एक रस स्थिति, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो ऐसी स्थिति, एक रस स्थिति, यही हमारा रिजल्ट है। स्थित प्रज्ञ, गीता में इसको शब्द किया स्थित प्रज्ञ, और यहाँ पर बाबा कहते हैं एक रस स्थिति, यानी हम उतार चढ़ाव में घबराहट में नहीं आए, एक रस स्थिति पसंद आती है। यह प्रकृति खेल करती है, लेकिन ऐसा खेल नहीं करना, सदा अचल अटल अडोल रहना। यानी आपकी स्थिति कैसी हो, अचल रहे, अटल और अडोल रहना। ऐसी मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सफलता मूर्त, सदा हर्षित रहने वाली, माया के सर्व आकर्षण से परे रहने वाली, मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसी और बन जाए। शुक्रिया।
फिर मेला सेवाधारी ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं, छोटा सा है। कितना भविष्य जमा किया, सेवा की मेवा मिलती ही है, अर्थात जो करते हैं वो पदम गुणा ज्यादा जमा हो जाता है। जैसे एक बीज डालो तो फल कितने निकलते, एक तो नहीं निकलता। बीज एक डालें, फल हर सीजन यानी मौसम में मिलता रहता है। यह भी सेवा का फल मेवा पदम गुणा जमा हो जाता है और हर जन्म में मिलता रहता है, यानी एक ही जन्म में नहीं। जैसे आम का है, फसल आती है, कोई एक ही बार थोड़ी आम आते हैं, बीज बोया आपने, हर सीजन में फिर आम मिलते हैं उस पेड़ से। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि हर जन्म में फल मिलता रहता। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा हरेक ने की। वाणी और कर्म की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ संकल्प वह श्रेष्ठ व्रति द्वारा भी बहुत सेवा कर सकते हो। अगर तीनों सेवाएं साथ साथ नहीं तो फल इतना फलीभूत नहीं होता। यानी बाबा क्या कहते हैं कि मनसा से भी करो, वाचा से भी करो और कर्मणा से भी करो। यानी वृत्ति भी आपकी क्या होना चाहिए, अंदर की भावना कि इसका कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। और वाणी से भी यही शुभ संकल्प चलाओ और मनसा में भी यही रहो। अगर तीनों सेवाएं साथ साथ नहीं तो फल इतना फलीभूत नहीं। अगर मनसा में आपके चल रहे तो सुधरता ही नहीं, कितना ही कह लो मानता ही। कहीं तो नेगेटिव चल रहा है तो वो नेगेटिव फिर असर कर देता है। वाणी से तो कह रहे हैं, या फिर वाणी से कभी कभी डिस्करेज करने वाली बात कह देते हैं तो उसका फिर असर नहीं होता है। इसलिए तीनों हमारे साथ होने चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। वर्तमान समय प्रमाण तीनों ही साथ साथ होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। वाणी में भी शक्ति तब आती जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते। यानी कह रहे हैं लेकिन अंदर में वो भावना नहीं है, अंदर में नेगेटिव थिंकिंग है, मुंह से कह रहे हैं। पंडित लोग क्या करते, कथा कितनी बढ़िया करते, लेकिन पंडित क्यों कहते, क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट यानी दोहराते। पंडित लोग क्या करते, कुछ जीवन में नहीं उतारते, खाली तोते मुआफिक दोहराते रहते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार समझ कर सर्विस करने से सफलता होगी। ज्ञानी का मतलब कि उसको जीवन में उतार करके फिर समझ करके, पहले अपने जीवन में उतारते फिर वो बात कहते। तो ज्ञानी अर्थात समझदार समझ कर सर्विस करने से सफलता होगी। समझदार बच्चे तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करेंगे। चित्र कॉन्सेप्ट यानी चित्रों की ओर ध्यान नहीं, लेकिन बाप कॉन्सेप्ट यानी बाप की ओर ध्यान हो तो तीनों ही सेवा साथ साथ हो जाए। यानी केवल चित्र को ही नहीं देखो, सामने वाले व्यक्ति को ही नहीं देखो। बाबा ने हम बच्चों को कैसे बनाया, बाप को देखो। बाप कभी डिसअपॉइंट हुआ क्या, हम आते से एकदम बन गए क्या, गलतियां तो हम लोगों ने भी की ना। तो ऐसे बाप कॉन्शियस होकर के देखो, बाप की ओर ध्यान दो तो तीनों ही सेवा साथ में हो जाएंगी। ड्यूटी कर्तव्य समझकर अगर सेवा करेंगे तो आत्माओं की आत्मिक स्मृति नहीं आएगी, वह भी एक सुनने की ड्यूटी समझकर चली जाएंगे। यानी देखो, ड्यूटी समझकर कर्तव्य समझकर अगर सेवा करेंगे तो आत्माओं की आत्मिक स्मृति नहीं आएगी, वह भी एक सुनने की ड्यूटी समझकर चली जाएंगी। अगर रहम दिल बन कल्याण की भावना रख सर्विस करेंगे तो आत्माएं जागृत हो जाती।
यानी हमारी करते समय अंदर की कॉन्शियस भी क्या है कि अगर हमारी माता पिता के समान, जैसे भगवान है, कितने भी हम कैसे भी थे, हमेशा क्या शुरुआत की वाणी से, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। कभी उसने कहा खट्टे बच्चे हो, नालायक बच्चे हो। हमारे मन में भी सामने वाला जिज्ञासु कैसा है, नई रुचि ले रहा है, रुचि से सुनना है, खाली फॉर्मेलिटी के लिए आया, लेकिन हमारी अगर शुभ भावना रहेगी तो वो भी दृष्टिकोण उसका बदल जाएगा। तो बाबा यही बात यहाँ कह रहे हैं, अगर रहम दिल बन कल्याण की भावना रख सर्विस करते तो आत्माएं जागृत हो जाती, उन्हों को भी अपने प्रति रहम आता है कि हम कुछ करें। बाप तो बच्चों को सदैव आगे बढ़ने का इशारा देती, बाकी जितना किया वह ड्रामानुसार बहुत अच्छा, मेहनत किया, समय दिया, उससे वर्तमान भी हुआ और भविष्य भी जमा हुआ। अच्छा, ओम